नमस्ते। आज आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू फॉर द नेक्स्ट लेसन। आज हम देखेंगे सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटी के बारे में कुछ सीखेंगे। ओके, तो सबसे जो बेसिक थिंग है जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो चाहता है वो है कि मानव, वस्तु, इंफॉर्मेशंस, डेटास जो होते हैं, है ना, बिल्डिंग, इन सब चीज़ों की सुरक्षा करें, राइट। तो वही चीज़ सिक्योरिटी गार्ड के भी करता है। वो सबसे पहले मानव, वस्तु, इंफॉर्मेशन, डेटास, इन सब चीज़ों की सुरक्षा करता है, करेक्ट। तो बहुत अहम ड्यूटी है। तो अब इसके ऊपर डिपेंड है बाकी सब। हाँ, तो ये सब चीज़ों का जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने उन्हें जो चीज़ें सौंपे हैं, इन सब चीज़ों का पालन करना एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी है, इम्पॉर्टेंट ड्यूटी। ओके, और फिर जो ड्यूटीज़ में आते हैं तो सबसे पहले अहम ड्यूटी जो पेट्रोलिंग, मतलब जो घूमते हैं गार्ड पेट्रोलिंग ड्यूटी पे होते हैं, तो उनको सबसे पहले जो पेरीमीटर फेंस होता है, पेरीमीटर फेंस यानी कि वो जो बॉर्डर पे जो फेंस लगा हुआ होता है उनका ऑर्गेनाइजेशन का, वो जो फेंस है उस फेंस को उन्हें मतलब जांचना है। ओके, उन्हें उसकी पुष्टि करनी है कि उसकी साबूती सही है या नहीं है, कहीं पे कुछ अतिक्रमण तो नहीं हो रहा, कहीं से कुछ किसी ने ढीला तो नहीं कर दिया, कोई मतलब अंदर घुसपैठ करने की तो कोई कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ों के मतलब उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों को आपको ऑब्ज़र्व करना है। एक सिक्योरिटी पर्सनल गार्ड इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, उसका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वो इसकी एक ड्यूटी की अहम ड्यूटी के अंदर आते हैं। और दूसरी बात, जब शिफ्ट चेंज करता है, मतलब कैसा है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो और उसमें 2-3 शिफ्ट चल रहा है, तो उसमें जब शिफ्ट चेंजिंग होता है तो उस वक्त पे उसे ज़्यादा अलर्ट होना है, ज़्यादा मतलब उसे चौकन्ना रहना है। क्योंकि जब रेगुलर आप ड्यूटी देते हो, थोड़े थक जाते हो और थोड़े से मतलब नॉर्मल हो जाते हो, तो लेकिन इसमें आपको बिल्कुल चौकन्ना रहना है जब ड्यूटी शिफ्ट चेंज होती है। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग अंदर आने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग बाहर जाने वाले होते हैं, तो ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अभी ये जो मेन गेट पे जिसकी ड्यूटी होती है, जो सिक्योरिटी गार्ड को मेन गेट पे डिप्लॉय किया जाता है, मतलब उसे वहाँ पे पोस्ट दिया जाता है, तो उसे भी बहुत चौकन्ना रहना है। क्योंकि वही एक जगह है जहाँ से हर एक व्यक्ति, हर एक गाड़ी, हर एक चीज़ अंदर आती है और बाहर जाती है। समझ में है? तो मेन गेट पे जो भी सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी देगा, जिसकी भी ड्यूटी होगी, तो उसे बहुत अलर्ट रह के काम करना है और उसका ऑब्जर्वेशन एकदम शार्प होना चाहिए। और जो भी आदमी मेन गेट पे ड्यूटी दे रहा है उसको वहाँ से, देखिए, विज़िटर लोग आते हैं वहाँ पे, मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स लोग कुछ लेबर्स को लेके आते हैं अंदर, है ना, लेबर्स लोग अंदर से बाहर जाते हैं। तो इन सब लोगों की पास का आपको जांच करना है। आइडेंटिटी कार्ड पास जो इशू किया है आपकी इंस्टीट्यूट ने, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो इशू किया है, उस पर आपको पूरा ध्यान देना है। समझ में आए? और जो भी विज़िटर अंदर आते हैं या जो भी व्यक्ति अंदर आता है, तो उसको टटोलना आना चाहिए ऊपर से नीचे। जो अंदर आता है और बाहर जाता है उस गेट पे, तो उसको टटोलना, यानी कि ऊपर से नीचे आप टटोलेंगे तो आपको, अगर वो कुछ चीज़ें कैरी कर रहा है अंदर ले जा रहा है, तो आपको समझ में आएगा। तो उसकी एक तरीका होता है, पूरा ऊपर से लेके नीचे और नीचे से लेके ऊपर तक, पैर तक, वो सर तक आप उसको टटोलते हो। उसके अंदर इसे फ्रिस्किंग कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? फ्रिस्किंग। ओके, अभी जो गाड़ियाँ अंदर आती है उससे भी तलाशना आना चाहिए। उस पर आपका नज़र सही ढंग से उसके बोनेट में, उसके अंदर, उसके, और आपको जहाँ पे शक हो रहा है, या अगर कोई गाड़ी है जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी है, तो उसके अंदर आपको देखना है जाके वहाँ पे कि क्या चीज़ आ रहा है, क्या चीज़ जा रही है। उसके जो बिल्स दिए हैं उसके साथ
वो मैच हो रहा है न मिस मैच हो रहा है, गाड़ी नंबर सही है नहीं है, ये सब चीज़ों को आपको बारीकी से ध्यान देना है। समझ में आया? ये भी बहुत एक अहम ड्यूटी है सिक्योरिटी गार्ड की। ओके। और जो पॉइंट जैसे फायर पॉइंट्स है, हर एक संस्था पे जो इंस्टीट्यूशन में एक फायर पॉइंट्स होता है। तो फायर पॉइंट्स का क्या होता है काम कि वो जब कहीं पे आग लगती है तो इमीडिएटली वहाँ से आप वो वस्तु को लेके आके आग बुझाने में वो सहायता करती है। तो जो भी फायर पॉइंट्स होते हैं, तो उस फायर पॉइंट्स पे जो भी इक्विपमेंट्स रखा है, फायर इक्विपमेंट्स मतलब जो एक्सटिंग्विशर्स रखा है, या कोई बाल्टी रखी है, या कुछ बाल्टी के अंदर रेत डाल के रखे हैं, पानी है, इन सब की उपलब्धता सही है और ये सब चीज़ व्यवस्थित है, ये चीज़ की आपको ध्यान देना है, आपको ऑब्जर्व करना है। समझ रहे हैं? आपको चेक करना है, वहाँ जाके को ये सब कुछ देखना है। और जो सिक्योरिटी टूल्स कर होते हैं, जो आप सिक्योरिटी ड्यूटी देते हैं, तो उसके लिए कुछ टूल्स मतलब उसके लिए कुछ साधन आप जब यूज़ करते हो, जैसे कि कोई लकड़ी हो, रोप है, टॉर्च है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी है मतलब आपका सीटी है, विसल है, ये सब चीज़ें सही है, आपके पास सब अवेलेबल सही जगह पे है, सही मात्रा में है, या ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो सिक्योरिटी टूल्स पे का जो है आपका डेटा, उसको आपको चेक करना है, उतने नंबर की चीज़ें आपके सिक्योरिटी टूल बॉक्स में है या नहीं है, ये इसका कंफर्मेशन आपको पड़ताल करना है। ओके। और जो भी मतलब फर्स्ट एड के ये अपना फर्स्ट एड के बॉक्सेस है, मतलब अगर किधर कुछ किसी को चोट आ गई तो जो फर्स्ट एड बॉक्स हम रखते तो फर्स्ट एड बॉक्स सही जगह पे है या नहीं है ये, और फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर पूरे चीज़ें है कि नहीं, जैसे कि उसके अंदर बर्नॉल है, कोई उसके अंदर पट्टी है, कोई बैंडेजेस है ना, हर टाइप के बैंडेजेस है या नहीं है, सेवलॉन या डेटॉल, ये सब चीज़ है या नहीं, जो कि आप जो फर्स्ट एड देते हैं किसी को इमरजेंसी में, ये सब चीज़ें है कि नहीं, तो उसकी आपको जांच करनी है। ओके, समझ में आया? तो ये भी आपकी एक अहम ड्यूटी है। और जब आप ड्यूटी देते हैं, समझो आप रात को ड्यूटी दे रहे हो, तो आपको ये देखना है कि पूरे लाइट्स जल रहे हैं कि नहीं, बाहर के अंदर के, जो जहाँ पे आपको रोशनी की ज़रूरत है, आपको दूर से मतलब हर चीज़ें नज़र आ रही है नहीं आ रही है, या कहीं का जो फ्लड लाइट्स है, जैसे फ्लड लाइट्स कहते हैं, वो कहीं कोई एरिया में बंद है और जहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको उसको दुरुस्त करवाना है और आपको उसको नोट करना है। और वो सब चीज़ों पे हर एक जगह पे आप प्रॉपर लाइट आना चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर अंदर आता है तो दूर से वो नज़र आ जाए। इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना। ये भी बड़ी अहम ड्यूटी है एक सिक्योरिटी गार्ड की, ऑब्जर्व करना, और कुछ भी चीज़ हो तो आपको आपके सीनियर्स को बताना। समझ में? और आप दिन में आप जब ड्यूटी दे रहे हो तो आपने कहीं देखा कहीं कुछ लाइट जल रहा है जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो उस वक्त पे वो जो लाइट्स है उनको स्विच ऑफ कर देना। जैसे कहीं पे कोई पंखा चल रहा है और वहाँ पे कोई नहीं है, तो उसको स्विच ऑफ करना। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन आपकी ड्यूटीज़ में आता है, आपका ऑब्जर्वेशन एकदम शार्प होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ऐसे जो ड्यूटीज़ रहते हैं ये आपको करना है, इस चीज़ मतलब आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। और दूसरी बात, जो मतलब कहीं पे कुछ भी अनहोनी हरकत होती है, हाँ, इन अनहोनी हरकतों को पहचानना आना चाहिए। अभी आप पहचानेंगे मतलब ये आपका ऑब्जर्वेशन है, पहचानना है नहीं, ऑब्जर्वेशन आने। और इन चीज़ों पे नज़र रखना और इन चीज़ों को नोट करना, मतलब आपने कुछ देखा, आपको कुछ शक हुआ, तो आप वो चीज़ को नोट रख कीजिए कि ऐसा ऐसा कुछ हरकत वहाँ पे हो रही है और हमें आपको शक है, तो आप आपके सीनियर्स जैसे सुपरवाइज़र, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है, तो उनको ये चीज़ रिपोर्ट करना है, आपको लिख के रिपोर्ट करना है। और वही आपके जो ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर है या सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जो भी सीनियर्स है, तो आपको वो चीज़ उसकी कॉपी उनको वहाँ तक जाना है, वहाँ उनको देना है। समझ में? तो ये सब चीज़ें मतलब सिक्योरिटी ड्यूटीज़ के अंदर आते हैं। ओके। और सफाई कर्मचारी होते हैं, उन पे आप
उन पे भी बहुत नज़र होनी चाहिए। पहली बात कि वो सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, हर एक जगह पे अच्छी तरह से साफ़ कर रहे हैं नहीं, ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। और ये जो सफाई कर्मचारियों को कुछ कोई चीज़ मिल गई या कुछ उसके अंदर छोटा मोटा मतलब उन्होंने कुछ छुपा लिया, तो ये सब चीज़ों पे आपको सफाई कर्मचारियों पे आपको काम करना है, मतलब देखना है। ओके, उन पर नज़र रखना है, उन पर ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करना है। अभी देखो कि जो भी नए जो काम ये होते हैं, नए जो कामगार होते हैं, कभी कभी कोई किसी को हम लेबर अंदर ले लेते हैं या कोई नए कामगारों को अंदर भर्ती कर दिया है, तो उस वक्त पे आपको वो जो नए बंदे हैं उस पर ज़्यादा नज़र रखनी है कि आपको देखना है कि वो किस तरह का है, उसका स्वभाव क्या है, उसका चाल चलन क्या है ना। अगर आपको कुछ शक हो रहा है तो वो चीज़ें नोट करके रखना है, ठीक है। अभी जो भी अभी सिक्योरिटी देते वक्त आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ मतलब चीज़ों की कमी है, तो वो चीज़ों की भी सूची बना के रखनी है और आपको सूची आपके सुपरवाइज़र को पहुंचाना है, रिक्वेस्ट देना है ना, या आपके सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पे रिक्वेस्ट देना है कि ये चीज़ें मुझे ड्यूटी पे चाहिए, है ना, उन चीज़ों की भी। अभी देखिए जो कीज़ होते हैं, हाँ, तो हमारे जो की बॉक्स होता है, एक की बॉक्स होता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, वहाँ पे सब की लगाए होते हैं, उसको नंबर्स होते हैं। तो उसमें से कोई भी चीज़ की आप देते हो, तो जब आप देते हो तो उस वक्त पे एक रजिस्टर मेंटेन होता है कि भाई ये की है, इस काम के लिए मंगाया है, इस काम के लिए इस व्यक्ति ने ले गए, तो उस रजिस्टर के अंदर उसकी नोंद की जाती है ना, और इस टाइम पे ले गया है और इस टाइम पे रिटर्न किया है। इस तरह से आपके मतलब उसकी नोंद करेक्ट हो रही है ना, वो आपको करना है। और अगर आपने किसी को कीज़ दिया तो वो उसके अंदर एंट्री होना ज़रूरी है। ओके, और जो डुप्लीकेट कीज़ भी होते हैं, कभी कभी क्या होता है कोई की घूम जाता है या नज़र नहीं आती है ना, घूम जाता है, तो उस वक्त पे आपको क्या करना है कि जो डुप्लीकेट की एक सेट रखा हुआ है उस पर भी नंबर्स होते हैं, तो उस जो की को मतलब यूज़ नहीं करना है। वो जो भी एक जो आपका जो की गुम गया है, तो उसके लिए आपको वहाँ का ताला बदलवाने के लिए आपको रिक्वेस्ट देनी है, आपके जो सीनियर्स हैं उनको रिक्वेस्ट देनी है कि ऐसा ऐसा है, इसका डुप्लीकेट की ये है, लेकिन अभी मतलब हम इसको मतलब आपको इसका की बदलना है या मतलब ये करना है, उसको आपको यूज़ नहीं करना है ना। तो आपको क्या करना है, वो जो डुप्लीकेट जो की है उसके बजाय आपको एक नया ताला से पूरा सेट चेंज करना है। ओके, तो इसका कारण ये है कि कभी किसी के पास मिल गया है वो जो, और उसमें वो जो की यहाँ की समझो गोडाउन की है, कहीं की इम्पोर्टेंट जगह की है, और उसमें जो वैल्यूबल्स है वो कहीं मतलब तो उसके डुप्लीकेट की बाहर से बना के ला सकते हैं। तो ये इस कारण, इस वजह से ये नहीं होता है, समझ में। अभी जो आपका यूनिफॉर्म है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, आपके हेयर कट्स प्रॉपर होने चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड के हेयर कट्स प्रॉपर होने चाहिए, है ना, शेविंग किया हुआ वो होना चाहिए, और जितने भी बैजेस है सब प्रॉपरली मतलब चमकने चाहिए, उसको चमका के, बेल्ट है, बेल्ट के जो बैजेस है, जो भी है आपके जो बैजेस है, उसको आपको चमका के इतने अच्छे ढंग से रखना है। आपका टर्नआउट बहुत बढ़िया होना चाहिए, आपको देख के लोग पहचान लेने चाहिए कि ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का व्यक्ति है, तो उस हिसाब से आपको रहना है ना। आपका जो चाल चलन ये सब कुछ आपका एकदम पावरफुल, मतलब आपकी पर्सनालिटी बढ़िया होनी चाहिए, समझ में। इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अभी कभी कभी क्या होता है कि छुट्टी के दिन होते हैं और आपका ड्यूटी होता है, तो उस वक्त पे क्या होता है कि उस वक्त पे जब मतलब कुछ फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो वो फ़ोन कॉल आपको अटेंड करना है, और किसके लिए आया है उसके भी आपको एक रजिस्टर में नोंद रखनी है कि छुट्टी के दिन इनका फ़ोन आया था और किस वजह से आया है। तो ये सब चीज़ें आपको उनका डिटेल उसमें रखना है, और किसके लिए आया हुआ है तो वो भी डिटेल, यानी कि आप नेक्स्ट डे उनको इन्फॉर्म कर सके कि ऐसे जगह से ये नंबर से कॉल आया था, हाँ, इस सिलसिले में। और दूसरी बात, वो कॉल ही नहीं, बाकी कुछ समझो छुट्टी के दिन समझो कि कोई कुछ ऐसा वहाँ पे लेटर आ गया, डाक आ गया, तो उसकी भी वही प्रोसीजर है, डाक लेटर को जो आपको रखना है, किसके लिए है उनकी भी एंट्री करके रखना है, समझ में।
और छुट्टी के जैसी छुट्टी हो जाती है तो कभी भी कहीं छुट्टी हो जाती है तो आपको चेक करना है, डोर चेक करना है, वेंटिलेटर्स चेक करना है, विंडोज़ चेक करना है, उसको हिला के थोड़ा देखना है कि ये कुछ खुला तो नहीं रह गया, कहीं पे कुछ किसी ने लॉक प्रॉपरली किया है या नहीं किया है। उसमें जो कबोर्ड्स होते हैं उसको थोड़ा हिला खोल के देखना है कि वो प्रॉपरली लॉक्ड है या नहीं है। ड्रॉवर्स होते हैं वहाँ पे, है ना। फिर कभी कभी कोई पंखा चालू छोड़ देता है तो या कुछ लाइट हो जाता है, या कभी कोई कीमती जैसे किसी के मोबाइल वहाँ छोड़ दिए, या कुछ के मोबाइल कोई वो घड़ी वहाँ पे रह गई किसी की, तो वो सब चीज़ें आपको लेके उसको उसको नोट करके रखना है वे ऐसे ऐसे व्यक्ति के ऐसे टेबल पे ये चीज़ यहाँ से मिली है। यानी कि जब वो नेक्स्ट डे अगले दिन आएंगे तो उनको वो आप उनको हाथों हाथ उनको पहुँचा सकते हैं, है ना। और उनका रिसीव लेना है कि ऐसा चीज़ हमने आपको वापस दे दिया। समझ में। अभी और जो आपकी ड्यूटीज़ है उसके अंदर आपका मेन काम तो ऑब्जर्वेशन है। तो आपको ध्यान देना है, ध्यान इस पे देना है कि वहाँ पे कुछ ऐसे कहीं कहीं कुछ स्पार्किंग तो नहीं हो रही है, किसी ने कुछ बीड़ी या सिगरेट पी के कहीं तो जलती हुई बीड़ी नहीं डाल दी है ना। क्योंकि अभी आपके फैक्ट्री में आपका ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप का प्रोडक्शन है, क्या वो मतलब कुछ फर्श पे कुछ गिरा पड़ा है जिससे कुछ आग लगने की संभावना है ना। तो ये सब चीज़ों पे आपको नज़र रखना है, आपको ऑब्ज़र्व करना है। जैसा मैं आपको कह रहा था, ये सब चीज़ें पे आपको ये देना है। और एक आपके इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है, आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है कि किसी से भी कोई गिफ्ट्स नहीं लेना है। गिफ्ट लेना देना कुछ ही नहीं करना है, पैसे के लेन देन नहीं करना है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को, सिक्योरिटी गार्ड को। समझ में। तो ये चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है। ओके। और जो गोडाउन में जो ताला लगा होता है, जो इम्पोर्टेंट बड़े बड़े चीज़ें होते हैं, तो उसको सील किया जाता है। उसका सील भी चेक करना, कब आपने मतलब उसको लगाया है और कब ये मतलब ये इसको कुछ तोड़ा तो नहीं है ना। ये सब चीज़ें आपको चेक करना है। अगर वो टूटा हुआ नज़र आया, अगर सील कुछ उखड़ा हुआ नज़र आया, इमीडिएट उसको इत्तला कर देना आपके बॉस को, आपके जो भी ये है सीनियर लोग हैं उनको इत्तला कर देना, है ना। और ये जो अफवाहें, जैसे आपके कान में कुछ आ गई कहीं से र्यूमर्स, है ना, या कहीं पे कुछ झगड़ा हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना। समझ में। नज़रअंदाज नहीं करना, इनको नोट करके रखना है और उस पर थोड़ा सा आप चिंतन करिए कि इस पर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और ये जो चीज़ को आपको आपके सीनियर्स को सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में आपको बताना है कि मुझे ऐसा र्यूमर सुनाई दिया है और मुझे ऐसा झगड़ा मैंने ऐसे कुछ तो भी देखा है या ऐसी गड़बड़ होती हुई कुछ चीज़ देखी है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो ये इन चीज़ों को, ये भी आपकी ड्यूटी के अंदर आती है सिक्योरिटी की। ओके। सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी में आती है। और कभी कभी क्या होता है, जो आप बड़े इंडस्ट्री में हो गए तो वहाँ पे स्ट्राइक्स होते हैं, जहाँ पे जैसे बहुत सारे वर्कर्स जब काम करते हैं तो वहाँ पे स्ट्राइक्स होने का संभावना होता है। तो जब स्ट्राइक के टाइम पे आपको आपको आपके मैनेजमेंट की तरफ से आपको मैनेजमेंट को कवर करना है ना। आप जैसी कुछ स्ट्राइक्स होता है तो आपको मैनेजमेंट को सेफ गार्ड करना है। तो आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी, एक्स्ट्रा चौकन्ना, एक्स्ट्रा मतलब एक पूरा आपको टोटल मतलब आपको बहुत सतर्क होना पड़ेगा। समझे। ये एक बात है। फिर कैसा है कि जो लोग अभी कुछ लोग होते हैं फैक्ट्री में ब्लैक लिस्टेड लोग होते हैं। ब्लैक लिस्ट बोले तो उन्होंने पहले से कुछ ना कुछ गुनाह किया होता है। ऐसे लोगों की लिस्ट, सूची बना के रखिए। ऐसे लोगों की गाड़ियाँ जो है, उनके नंबर्स, है ना, ये सब चीज़ों के बना के रखिए। यानी कि कुछ भी वो आप उनके हालचाल या उनके गाड़ी या उनके जो हरकत देखेंगे तो आप इमीडिएटली सतर्क हो जाएंगे। समझ में आया। तो ये सब सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटीज़ है। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है एक अच्छे सिक्योरिटी गार्ड होने के नाते। ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ें, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का उसका खुद का एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, तो उसमें थोड़े चेंजेस होते हैं। तो मैंने अभी आपको एक बेसिक ड्यूटीज़ का एक आउटलाइन दिया है, तो मुझे लगता है दिस इज़ सफिशेंट। ओके। तो अभी मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू। बाय।